Hello students, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am going to teach you Environmental Studies Standard 3rd. Let's start our learning and teaching process. So today I am going to teach you chapter number 18, My Family and Home. My family and home means आपका परिवार और घर घर किससे बनता है आपके फैमिली मेंबर से सो लेट्स स्टार्ट आवर लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस ट्राई दिस राइट अबाउट योर फैमिली इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली एंड द ऑक्यूपेशंस ऑफ योर पेरेंट्स आपको आपके फैमिली के मेंबर्स कितने लोग हैं और वो क्या काम करते हैं वो बताना है सो लुक दीज पिक्चर्स ये पिक्चर्स आप देखो उसके बाद देखो नीचे क्या क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन फैमिली मीन्स मम्मी पापा और बच्चे लोग उनके बच्चे लोग ये फैमिली हो गया सेकेंड पॉइंट में क्या है इन सम फैमिलीज देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो तो कई कई फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं जैसे दादा दादी नाना नानी तो वो भी फैमिली में ही इंक्लूडेड है थर्ड पॉइंट द नंबर ऑफ पीपल इन ए फैमिली में डिफर फैमिली में कई फैमिली में 4 मेंबर होते हैं कई में 6 कई में 8 ऐसा हर एक फैमिली में डिफर होता है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ओके नाउ नेक्स्ट वन वी आर बॉर्न इन आवर फैमिली हम लोग सब अपने फैमिली में बॉर्न हुए हैं वी ग्रो अप इन आवर फैमिली फैमिली में ही बड़े हुए हैं छोटे से बड़े वी आर ब्रॉट अप बाय आवर पेरेंट्स हमको मम्मी पापा ने बड़ा किया है ना दे टेक केयर ऑफ अस वो हमारी देखभाल करते हैं इन ए फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे हम लोग फैमिली में रहते हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं आवर फैमिली प्रोवाइड्स अस विथ फूड क्लोथिंग शेल्टर हमें फैमिली से क्या मिलता है खाना कपड़ा और घर अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस दूसरे मेंबर्स भी अगर दादा दादी है चाचा चाची है वो लोग भी हमारी देखभाल करते हैं अगर मम्मी पापा बाहर गए हैं कुछ है तो वो लोग हमको देखते हैं देयर इज अफेक्शन अमंग फैमिली मेंबर्स में आपस में बहुत प्यार होता है वी लाइक टू बी हेल्प वन अनदर इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी हम लोग फैमिली को एक दूसरे में मदद करते हैं फिर फैमिली वी लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ फैमिली बिकॉज ऑफ लव एंड केयरिंग दैट वी गेट हम लोग को फैमिली में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों को फैमिली से प्यार मिलता है सपोर्ट मिलता है दे ट्राई टू सी दैट नो वन सफ़र्स फ्रॉम एनी इलनेस फैमिली के मेंबर्स देखते हैं कि एक दूसरे के कुछ होना नहीं चाहिए उनको तबीयत वगैरह ठीक होना चाहिए सब लोग एक दूसरे को बहुत ख्याल रखते हैं बट इफ़ वी फॉल इल आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस अगर हम बीमार पड़ गए बाय चांस तो हमारे पेरेंट्स हमें देखते हैं स्मॉल फैमिलीज एंड बिग फैमिली छोटा परिवार और बड़ा परिवार आपने सुना होगा सम फैमिली कंसिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन जहाँ पे मम्मी मम्मी पापा एक बच्चा या तो फिर भैया और दीदी बस दो तो उसको बोलते हैं स्मॉल फैमिली सच फैमिलीज आर कॉल्ड स्मॉल फैमिली उसमें नाना नानी नहीं दादा दादी कुछ चाचा चाची कोई नहीं तो वो होता है स्मॉल फैमिली सम फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स आंट्स अंकल्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड कजिन कहीं फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे आंटी यानी चाचा चाची मामा मामी अंकल्स और ब्रदर सिस्टर बहुत 2-3 भाई कजिन सच फैमिलीज आर कॉल्ड बिग फैमिली तो इनका मेंबर ज़्यादा हो गया तो वो बिग फैमिली है एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है आवर फैमिली इज लिंक्ड विथ मेनी अदर रिलेटिव्स हमारे फैमिली में हम लोग रिलेटिव्स हैं यानी कि कज़िन हैं कज़िन ब्रदर चाचा चाची लाइक दैट अंकल आंट्स एंड अंकल फ्रॉम द मदर्स यानी कि मम्मी के घर में से मामा मामी ओके आपकी ये सब रहते हैं और फादर के साइड में से भी रहते हैं तो मम्मी के साइड और फादर के साइड का जो उनका फैमिली है देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे लोग देयर चिल्ड्रन आर ऑल रिलेटेड टू आवर फैमिली वो लोग भी हमारे फैमिली के मेंबर्स ही हैं बेशक वो दूसरे घर में रहते होंगे
पर वो हमारे फैमिली के मेंबर ही कहलाएंगे। सच ए फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि बड़ा फैमिली, यानी कि खिंचता हुआ फैमिली। तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है। आवर फैमिली गेट एक्सटेंडेड बिकॉज आवर रिलेटिव। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा मम्मी के रिलेटिव्स है, तो पापा के रिलेटिव्स मतलब पापा के फैमिली, मम्मी के फैमिली मतलब मम्मी के रिलेटिव। ओके। Members of an extended family may not live in one house. जो एक घर पे मैंने बताया था उनका घर अलग होगा, but there is love and affection between them. but उनके में आपस में बहुत प्यार रहता है. They meet each other on several occasion. कभी कभी शादी में, बर्थडेज में, ऐसे ओकेशन में आप एक दूसरे से मिल सकते हैं. तो आप मिलते भी होंगे, आपने देखा होगा. Who are the members of योर एक्सटेंडेड फैमिली? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है पर्सनली, आपके कौन है ऐसे फैमिली, मामा मामी कजिन्स ऐसे सब लिखना है. हाउ आर यू रिलेटेड टर्म, उनका रिलेशन बताओ कि वो मेरे मामा हैं, वो मेरी फूफा जी हैं, लाइक दैट. ऑन वॉट ओकेशन डू मेम्बर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली मीट? और आपके सब लोग एक दूसरे में कब मिल, आप देखते हो? शादी में, मैरिजेस में देखते होंगे, किसी का बर्थडे में देखते होंगे, है ना. तो कम, ये सब आपके पर्सनल आंसर है, तो आपको खुद लिखना है. नाउ नेक्स्ट वन, ट्राई ए फैमिली ट्री. ट्री मतलब ब्रांचेस बहुत होते हैं, ऐसी फैमिली में ब्रांचेस मतलब मेंबर्स. रेहाना हु इज इन द थर्ड स्टैंडर्ड वॉज लुकिंग एट ए फोटो एल्बम ऑफ द पीपल इन हर हाउस. वो घर में बैठ के एल्बम्स देख रही जिसमें फोटोज रहते हैं. वाई लुकिंग एट स्नैपशॉट्स ऑफ बर्थडेज एंड वेडिंग, बर्थडे और वेडिंग के फोटोज देख रही थी. शी फाउंड सम फैमिलीज फेसेस बट सम ऑफ द फेसेस वर अनफेमिलियर. वो ढूंढ रही थी तो कहीं को तो पहचान नहीं पाई, कई फैमिली के मेंबर्स को. सम फेसेस अपीयर अगेन एंड अगेन इन द एल्बम, वो ये आते रहे बार बार. रेहाना आस्क्ड हर मदर हु ऑल दीज पीपल. रेहाना ने बोला, मम्मी ये लोग कौन है, मैंने तो देखा नहीं है. हर मदर सेड, दे आर ऑल आवर रिलेटिव्स, योर aunts, uncles, grandparents. You can see them all in these photos. ये लोग सब तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे आंटी हैं, अंकल हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं. ओके. रेहाना आस्क्ड हर मदर टू एक्सप्लेन इट टू हर इन डिटेल. उसने बोला, मम्मी मुझे डिटेल में बताओ ये लोग कौन है सब. रेहाना's मदर देन ड्रॉ ए डायग्राम फॉर हर. तो उन्होंने डायग्राम बनाया. देखो, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. तो ग्रैंड मदर ऐसे लिखा आंट, आंट करके. फादर सिस्टर, क्या है? फादर सिस्टर. और अंकल, और इधर फादर सिस्टर, फिर ये मदर फादर. तो रेहाना के यहाँ पे आया रेहाना एंड सलीम, यानी कि मम्मी पापा रेहाना के, उसका वो और उसका भाई सलीम. ओके. और इधर फिर उसके बाद कौन आ गया? अंकल, यानी कि इनके अंकल, अंकल आंट, यानी कि फादर के ब्रदर एंड फादर के ब्रदर, ब्रदर का वाइफ. ओके. फिर क्या हो गया? और इधर आपका डिवीजन हो गया, उनके उनके बच्चे लोग कौन है? साहिल एंड सान्या. ओके. ये ऐसा. तो दिस इज अ ट्री, ये इसको बोलते हैं ट्री. तो आपको ट्री दिख रहा है ना, ब्रांचेस जैसा. तो दिस इज ट्री. दिस इज रेहाना's family tree. In a family, generation follow one after another over a period of time. ऐसे चलता ही रहता है, उनके बच्चे लोग, फिर उनके बच्चे लोग, लाइक दैट. ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आप भी फैमिली ट्री बनाओ. चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम, चेंजेस भी आते हैं. द फैमिली सिस्टम चेंजेस एज टाइम गोज बाय, यानी कि चेंजेस, यानी कि किसी का डेथ हो जाता है, फिर न्यू बॉर्न बेबी आता है, लाइक चेंजेस. At one time, grandparents, aunt, uncle, parents, sibling and cousins all lived together. पहले क्या थे? वो लोग साथ रहते थे. And formed one big family. और ये भी रहता है कि पहले वो लोग साथ रहते थे, बाद में बड़ा फैमिली था. धीरे धीरे वो लोग अलग अपने रहने लगते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं. जो साथ में रहते हैं एक साथ, दिस इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, यानी कि बिग फैमिली भी बोलते हैं, जॉइंट फैमिली भी. When numbers of family move away because of their job or occupation, they start living separately, forming different family. कभी कभी ये जॉइंट फैमिली में से आधे लोग पढ़ाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वो लोग अलग अपना फैमिली अलग जगह पे, अलग घर पे बना लेते हैं. सच फैमिलीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल फैमिली यानी कि न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली मतलब वो जॉइंट फैमिली में से दूसरी जगह जाके अपने जॉब के लिए वो अलग अपना हाउस बना के और अपना फैमिली चलाते हैं, उनको बोलते हैं
न्यूक्लियर फैमिली। द फैमिली सिस्टम हैड चेंज इन दिस वे, ऐसा फैमिली सिस्टम चेंज हो जाता है। फिर मैंने बोला ना, कभी जनरेशन का भी रहता है, आफ्टर द ग्रैंड पेरेंट उनके बच्चे लोग, उनके बच्चे, लाइक दैट ऑल्सो, एंड वन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली ऑल्सो। अभी नाउ व्हाट इज देयर, आवर हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि जो आप घर पे काम करते हैं, ओनली वन पर्सन इज वर्किंग, ओके, ये आपका न्यूक्लियर फैमिली में आता है या स्मॉल फैमिली में। इन दिस एवरी पर्सन इन द हाउस इज वर्किंग, इसमें सब लोग काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में आता है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ चोर्स दैट आर डन इन योर हाउस, आपके घर पे क्या काम होता है, व्हाट डज दिस, यानी कि व्हाट डज द वर्क इन योर हाउस, क्या घर में हो रहा है। फिर आपको विच ऑफ दीज चोर्स डू यू लाइक टू डू, आपको क्या करना पसंद है, डू यू ईच वन हैज़ डूइंग द जॉब, आप लोग, आप मम्मी पापा ने आपको कोई ड्यूटी दे रखा है जो घर का काम आपको डेली करना है, ये सब है। अब घर का काम जो डेली करते हैं वो इसके नीचे है। स्टोरिंग वाटर, पानी को पकड़ना, कुकिंग एंड क्लीनिंग आर द चोर्स दैट नीड टू बी डन इन ए फैमिली एवरी डे, हर दिन ये काम चलता ही है, खाना बनाना, कपड़े धोना, ओके। फंक्शंस एंड फेस्टिवल आर ऑफन सेलिब्रेटेड इन द फैमिली, और बड़े बड़े फेस्टिवल वगैरह भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसमें सब लोग आते हैं, ओके, फैमिली मेम्बर। वी हैव टू वेलकम एंड एंटरटेन गेस्ट, वो लोग आते हैं तो हम लोग गेस्ट उनको पानी देते हैं, फिर जो बाहर से भी आते हैं उन लोगों का भी एंटरटेन करते हैं, उनको खाना देते हैं, है ना। तो एल्डरली पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल अटेंशन, और जो बूढ़े होते हैं उनको, बूढ़े फैमिली होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र हो गई है, जिनके ग्रैंड पेरेंट, उनका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। वी शुड केयर फॉर द हेल्थ, उनके देखभाल करनी पड़ती है। देर आर मेनी हाउस होल्ड चॉर्स विच मस्ट बी शेयर्ड बाय एवरी वन, इसलिए आपस में मिलजुल कर बांट के काम करना चाहिए। एवरी वन इन ए फैमिली शेयर द वर्क, नो वन हैज़ टू बी बेयर बर्डन एलोन, खाली मम्मी के ऊपर ही बोझा नहीं देना चाहिए या पापा के ऊपर, आपको भी सबको मिलजुल के उनकी हेल्प करनी चाहिए। Each chores is important and family member does these chore with love and affection. We should be grateful for that. सब काम बहुत ज़रूरी है, खाना नहीं बनाओगे तो आपको खाना मिलेगा नहीं, कपड़े नहीं धोगे तो आपको कपड़े मिलेंगे, घर साफ़ नहीं होगा, घर साफ़ नहीं करोगे तो घर गंदा रहेगा। तो बहुत सारे चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों को मिलजुल के प्यार से ये काम करना चाहिए। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल, घर का मैंने बताया था, मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग दैट नीड टू बी डन टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, आपको लिस्ट बनाओ जो कैसे आपको घर रखना है। ये देखो, ये है आपका टाइडी रूम, एकदम सिस्टमेटिकली ये घर रखा है, ओके। और ये है आपका अनटाइडी, सी इतना गंदा तरह रखा है। दिस इज लिटरेड हाउस, मतलब इधर उधर फैला हुआ है। तो राइट डाउन द डिफरेंट दैट यू सी बिटवीन द टू पिक्चर्स, तो आपको बताना पड़ेगा कैसा है। ये सब बिखरा हुआ है सेकेंड पिक्चर में, ये कितना सिस्टमेटिकली है। घर साफ रखना भी जरूरी है, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हो, ओके। ए क्लीन एंड टाइडी हाउस इज प्लीजिंग, अच्छा लगता है ना साफ घर में रहना। इफ़ देयर इज ए मेस एवरीवेयर नो वन कैन फाइंड द थिंग्स एंड टैप, साथ साथ गंदगी तो होती है और इधर उधर रख दिया आपने, फिर बाद में वो चीज़ चाहिए होगा तो आपको मिलेगा भी नहीं। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन द फैमिली, घर साफ करना सब फैमिली मेम्बर की ड्यूटी है। वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन, गंदगी डस्टबिन में डालो, नॉट थ्रो इन अराउंड, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस, और कचरा घर के बाहर नहीं, घर के बाहर भी डस्टबिन होता है, उधर डालना चाहिए। दिस विल हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, साथ में घर के भी साथ साथ बाहर भी हमको साफ सफाई रखनी चाहिए। वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी सेपरेट, एक गीला गार्बेज होता है, एक ड्राई, ये दोनों का डब्बा अलग अलग है, उसमें अलग अलग ही डालना चाहिए। पुट इनटू सेपरेट बिन, वेट गार्बेज इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग मैन्योर, जो गीला होता है जो किचन का है, जैसे आपकी सब्जी के छिलके होते हैं, ये सब आपको मैन्योर मतलब खाद के काम आते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए है। पेपर ग्लास मेटल कैन बी सॉर्टेड आउट फ्रॉम द ड्राई गार्बेज एंड रिसाइकल, इन ये जो ड्राई गार्बेज में ये पेपर ग्लास है इसको अलग करके उसको रिसाइकल करके दोबारा हम लोग ये चीज़ बना सकते हैं। डू यू नो द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल, CD, DV, पेन ड्राइव्स एंड कंप्यूटर हैव इंक्रीज ग्रेटली, आपको तो पता ही है ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गए हैं, यूज़ कर रहे हैं हम लोग। when these things are damaged, अगर ये ख़राब हो जाते हैं, दे बिकम यूजलेस, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
दिस गिव राइज टू ई वेस्ट, इसको बोलते हैं ई वेस्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। द डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट इज बिग प्रॉब्लम, इसका जो डिस्पोज है वो जल्दी से वो होता नहीं है, जल्दी से मिक्स नहीं होता और वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरा है। फिर है ट्राई दिस है, गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस, अपने घर को कैसे सजाना है। आस्क एडल्ट टू हेल्प विद दोज थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू योरसेल्फ, आपको कुछ कुकिंग करना है, आपको कटिंग करना है तो आप अपने मम्मी पापा से हेल्प ले सकते हैं। वॉट मटेरियल हैव यू यूज फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर डेकोरेट करना है, कोई पार्टी वार्टी है तो उसके बारे में बताया है। इन द लिस्ट ऑफ मटेरियल गिवन बिलो पुट क्रॉस अगेन दिस मटेरियल दैट शुड नॉट used as far as possible, explain why they should not be used, आपको क्रॉस करना है जो यूज़ नहीं करना है। फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, थर्मोकोल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो पोल्यूशन बढ़ाता है, प्लास्टिक्स नहीं करना चाहिए, पेपर चलेगा क्योंकि रिसाइकल होता है, रंगोली कर सकते हैं, केमिकल कलर्स इज हार्मफुल फॉर द स्किन। ओके, तो दिस यू कैन राइट। Why do we celebrate festival? We celebrate festival because this is our custom and all the members of the family come together and this is a way of celebration. Okay, then what are our festival linked with? अगर फेस्टिवल लिंक किसका होता है, अपने ट्रेडिशंस के होते हैं। अगर हम लोग फेस्टिवल नहीं बनाएंगे तो कोई भी एक दूसरे से मिलने नहीं आएगा। ओके, सो इट इज़ लाइक अ ट्रेडिशन टाइप। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन द फैमिली, हम लोग बहुत बनाते हैं फेस्टिवल। इन सम वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी कि अलग अलग लोग बहुत सारे फेस्टिवल बनाते हैं। एग्रीकल्चर इज़ मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री, खेती बाड़ी हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, बहुत सिर्फ जो है वो एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के ऊपर फेस्टिवल बनता है। होली इज़ द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, होली एक फेस्टिवल है जो बताता है कि विंटर ख़त्म हो गया, अभी समर आने वाला है। इन पंजाब बैसाखी इज सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम, जब खेती का हो जाता है और उसको कटाई करने का निकालने का होता है वीट वगैरह, तो बैसाखी बनाते हैं पंजाब में। महाराष्ट्र में वी सेलिब्रेट वेल पोला, जो व्हेन सोइंग ऑफ द क्रॉप ओवर, यानी कि बीज बोने का काम हो जाता है तो महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल बनाते हैं। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, कटाई का काम होता है, जब निकालना होता है आपका ग्रेन्स। इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड, तो पोंगल बनाते हैं। केरला में क्या बनाते हैं, ओनम बनाते हैं। फिर दशहरा, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा आर द सेलिब्रेटेड व्हेन द फार्म्स प्रोड्यूस इज़ रेडी, ये सब हम कब बनाते हैं, जब मोस्टली क्या होता है खेती के रिलेटेड होता है, जब आपकी खेती तैयार होकर कटने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनसे क्या होता है फार्मर्स को पैसा मिलता है, अगर वो बेचेंगे तो एक उनके लिए वो पूजा करते हैं कि उनको अच्छा इसका वो मिले, मनी मिले और उनकी लाइफ अच्छी हो, इसके लिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर है पर्युषा पर्वा, बुद्ध पूर्णिमा, रमज़ान ईद, क्रिसमस, पतेती are important festivals. These are other festival. Whatever the festival, all Indians take part in them happily and wish one another well. कोई भी फेस्टिवल है सब लोग एक साथ मिलके खुशी बनाते हैं और विश करते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर आवर नेशनल फेस्टिवल, नेशनल मतलब पूरा इंडिया बनाता है उसको। ओके, और छुट्टी भी रहती है उस दिन। ऑल सिटीजन सेलिब्रेट देम। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस डे इसलिए बनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त को हमको ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी 1947 में। हिंस द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, सो दिस डे इज़ नोन एज रिपब्लिक डे। और इंडिपेंडेंस के बाद 3 साल के बाद 1950 को 26 जनवरी में कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे देश को चलना चाहिए, तो उस दिन हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स, उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। फेस्टिवल ब्रिंग पीपल टुगेदर, द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रोस। फेस्टिवल इंक्लूड सॉन्ग्स, डांस, रंगोलीज, गेम्स, कॉम्पिटिशन, रेसेस। ये जो नेशनल फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, देशभक्ति का गाना गाते हैं, देशभक्ति के डांस होते हैं, रंगोली बनाते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रेसिंग होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। दिस गिव अस जॉय बाय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द इन्वायरमेंट। हाँ, ये जो पटाखा फोड़ते हैं ये सब अच्छी बात नहीं है, अपने फ़न के लिए करते हैं, पर कितना पोल्यूशन होता है,
नॉइस पोल्यूशन होता है एंड वेस्टेज ऑफ मनी. आई टोटली आई डिसअग्री विद दिस. द क्रैकर बर्स्टिंग हम लोग ओपन ग्राउंड में करें तो ठीक है, ये अपने रेसिडेंस एरिया में करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड. और एवरी टाइम वी आर बर्स्टिंग द क्रैकर, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ये हम लोग क्या करते हैं, जो आपका प्लेट ग्लास ये सब रहता है, पेपर्स रहते हैं, हम लोग इधर उधर डाल देते हैं. दिस इज़ नॉट गुड. वी शुड पुट इन ए dustbin. So we should keep the environment clean and safe. Small children and old people suffer if music is played too loudly. मैंने बोला था ना आपको, sound is not good, but this is too much. Loud noise cause noise pollution. पर यहाँ पे कोई सुनता नहीं है. कितनी बार बुक्स वगैरह में भी लिखा गया है कि साउंड पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, तभी भी लोग साउंड पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं. ओके, तो क्रैकर्स वगैरह, दिस crackers are waste of money also and pollution also. And loud noises, why they are putting loud noises, this is not good for ears. Okay, so this should not be done. Do you know India has several Adivasi tribe. इंडिया में भी आदिवासीज बहुत है. द वारली ट्राइब्स लिव इन थाने डिस्ट्रिक्ट. ये लोग थाने में रहते हैं. इन जून एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून दे सेलिब्रेट फैमिली फेस्टिवल्स कॉल्ड कोली बाजी, यानी कि भाजी करके उनका एक फेस्टिवल है, ये लोग बनाते हैं जब मानसून का. देखो इन लोगों का भी फेस्टिवल होता है. कोली इज ए वाइल्ड प्लांट दैट इज़ यूज एज ए वेजिटेबल. क्यों बनाते हैं, ये जंगली है पर वो वेजिटेबल की तरह वो लोग खाते हैं. दिस प्लांट ग्रोज आफ्टर रेन बिगन, यानी कि रेन के बाद वो स्टार्ट होता है ग्रोइंग. फैमिली मेम्बर गो आउट इन सराउंडिंग एंड कलेक्ट फ्रेश टेंडर कोली. छोटे छोटे कोलीज को कलेक्ट करते हैं, द वेजिटेबल उसको बनाते हैं. इज कुक्ड एंड एन ऑफरिंग इज प्लेस बिफोर द गॉड. बनाने के बाद पहले खुद नहीं खाते, पहले गॉड के सामने रखते हैं फिर खाते हैं. देन ऑल मेम्बर्स ऑफ फैमिली ईट टूगेदर, फिर साथ में वो लोग खाते हैं. नेक्स्ट वन है आपका मकर संक्रांति. इज ए फेस्टिवल celebrated in winter. On this day, friends and relative give each other tilgud, sesame and jaggery. मकर संक्रांति में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को तिलगुड़ देते हैं जो सीसेम और जैगरी के, यानी कि ठंडी में ये चीज़ें गर्म देता है. ओके, सीसेम इज़ एन इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप है. सीसेम में विंटर में ज़्यादा उगता है और इट इज़ वेरी गुड इन कैल्शियम. Good food for winter and it help it keep her warm. I told na. So this is very very healthy food. So I hope you understood this chapter and I explain you each and everything in Hindi. So please read this chapter so you will understand easily. Take care and study well. Bye. I will be incoming with my next video. Subscribe my channel, share my channel and press the notification bell so that you can get my coming videos on. Okay, thank you, take care.